हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम सेक्शन ए क्लास 10 सीबीएसई सैंपल पेपर स्टैंडर्ड 2024-25 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 करेंगे इसमें, और 1 से 13 हमने पार्ट 1 में कर रखे हैं, आप उसमें देख लेंगे, लिंक भी मिलेगा आपको। अब 14, अब बैग कंटेंट 24 बॉल्स, अब बैग कंटेंट 24 बॉल्स। अब टोटल बॉल्स कितनी है? 24। टोटल बॉल्स कितनी है? 24 है। अब इसमें ब्लू कितनी है? ब्लू है 4, और ग्रीन कितनी है? ग्रीन है इसमें 11। द रेस्ट आर व्हाइट, तो व्हाइट बची हुई है, व्हाइट। तो ये 24 में से कितनी चली गई? 11 प्लस 4 15, तो ये 9 बची। कितनी बची? 9। अब व्हाइट होंगी तो प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज व्हाइट, तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, व्हाइट कितनी है? 9, तो 9/24, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3/8। तो इसमें आपका आंसर बी वाला पार्ट, बी पार्ट सही है। इसमें कौन सा पार्ट सही है? बी वाला। तो ये बी वाला पार्ट आ गया 3/8, तो इसका बी पार्ट 3/8 ये आपका आंसर है। द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस नियरेस्ट द पॉइंट -4 -5, -4 -5 सपोज ये आपका यहाँ आ गया ए, और इसके नियरेस्ट कौन है? 0 0 0 0 यहाँ आएगा, तो इससे दूर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पास में होती है, ये दूर आ गया। दूसरा कौन सा है? -40 ये पास में है, -50 इधर आएगा, इससे -50 इधर आएगा, ये भी दूर चला गया, इससे ये दूर चला गया। और ये √41 ये 60 आएगा, क्या आएगा? 6 समथिंग, 6 6 जा 36, 41, तो 6 ये इधर आएगा, यहाँ पर आएगा, √41 यहाँ पर आएगा। तो नियरेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो नियरेस्ट कौन सा आया आपका? नियरेस्ट आपका -40 आया, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा -40। क्या आ गया? -40। तो इसका क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following gives the middle most observation? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन में कौन आता है? मीडियन आएगा। क्या आएगा बोलो? मीडियन आएगा। इसका आंसर ए वाला सही है, मीडियन। which of the following gives the middle most observation of the data? मीडियन, मीन नहीं आएगा, रेंज नहीं आएगा, मॉड, तो इसका मीडियन आंसर सही है। 17 का क्या है? अब पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट, एक्स एक्सिस पे क्या आएगा? x, 0 आएगा। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक आपके पास है 2 -3, और दूसरा आपके पास पॉइंट क्या है? 5 और 6। इन द रेशो 1:2 में डिवाइड करता है, तो पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? पॉइंट। y तो 0 है, तो ये 0 a 0, तो इन c और a में कोई एक होगा, c और a में। तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है x = क्या पढ़ा है? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अब इसको हम m1 लेंगे और इसको m2, x1 y1 x2 y2, इसमें वो लगा दो m1 x2 1 × 5, तो ये 5 आ गया। m2 x1 2 × -3 -6 आ गया। m1 प्लस m2 ये आ गया आपका 3, गलत कहाँ? m2 x1 m2 2 है, x1 2 है, तो 2 2 जा 4, ये 9/3, ये 3 आ गया। तो x क्या आ गया? 3, और y 0, तो इसमें कौन सा सही है? 3, c वाला। तो c वाला इसमें पार्ट सही है। ये यहाँ पर देखिए x एक्सिस पे क्या होगा? y 0 होगा, x 3 आ गया, तो आपका इसमें c वाला आंसर सही है। नोटेड है। ड्रॉन क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम बेल शफल डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, तो टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो गेटिंग रेड फेस कार्ड, रेड फेस, टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? टोटल फेस कार्ड होते हैं कितने? 12। कितने होते हैं? 12। अब इसमें 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। फेस कार्ड कौन से होते हैं? जिनके ऊपर फेस बना होता है। किंग 4 होंगे,
क्वीन जैक और जैक्स। तो रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? 6/52, 3/26, 3/26। तो इसमें आपका बी वाला पार्ट सही है। इसमें कौन सा पार्ट सही है? बी वाला। तो यहां पर ये डी वाला पार्ट सही है। फेस कार्ड हमने आपको बताया है, फेस कार्ड जिस पे फेस बना होता है वो फेस कार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 19 डायरेक्शन दिए इन द क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 अ स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर। रीजन को आर से डिनोट किया है, असर्शन ए। असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से एक सही है। बहुत पहला पार्ट, बोथ assertion A and reason are true and reason R is the correct explanation of the assertion A। A और R दोनों सही हैं और R A के लिए प्रॉपर रीजन है, करेक्ट। ये वाला सही होगा। या बोथ assertion A and reason are true, R रीजन सही नहीं है A के लिए। ए स्टेटमेंट आर है ना, ए के लिए करेक्ट नहीं है। या ए सही होगा। सी असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर फॉल्स। डी असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ए पार्ट। ए में क्या है आपका? असर्शन में एचसीएफ ऑफ एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स। तो 2 के बाद क्या आएगा? 4। तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 2 को क्या लिखेंगे? 2 into 1, 4 को 2 into 2। अब यहां पर इसका एचसीएफ क्या आएगा? जो कॉमन होगा 2। एचसीएफ 2 आ रहा है, यस ये सही है। अब हम रीजन आर देखेंगे। इवन नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। इवन में क्या आएंगे? 2, 4, 6, 8। ये 2 से डिवाइड होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ए भी रीजन भी आपका ट्रू है, ए भी ट्रू है और ए भी ट्रू है। लेकिन ये जो रीजन है इस असर्शन के लिए ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। इसमें क्या है? इसमें आपका जो आंसर है बी सही है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू। आर रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। या इवन नंबर आ गया। यहां पर आपका क्या आया था? यहां पर एचसीएफ है, एचसीएफ है इवन नंबर का, और यहाँ डिविजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये रीजन इसका सही नहीं है इसके लिए, तो इसमें बी वाला सही है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 असर्शन ए इफ द रेडियस ऑफ सेक्टर इज अ सर्कल इज रिड्यूस्ड टू हाफ। रेडियस को r की जगह क्या कर दिया? r/2 कर दिया, r/2 हाफ। एंड एंगल इज डबल। एंगल को थीटा की जगह क्या कर दिया? 2 थीटा कर दिया। देन द पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर रिमेनिंग द सेम। पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर, तो पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर कैसे करें? सेक्टर ए होगा, रेडियस होगा, थीटा होगा, पेरीमीटर इसकी कितनी आएगी? सेक्टर की पेरीमीटर r प्लस r और ये यहां पर 2πr थीटा अपॉन 360। लेंथ ऑफ एन आर क्या होती है? 2πr थीटा अपॉन 360। अब इसमें बदल दो, क्या कर दिया? रेडियस को हाफ कर दिया। रेडियस को क्या कर दिया? हाफ। 2πr, तो r की जगह r/2 आएगा और थीटा कितना आएगा? डबल कर दिया, 2 थीटा। ये 360, ये 360 आ गया। अब यहां से इसे सॉल्व करो। 2 ये r, ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से कटेगा 180। तो ये कितना आ गया? पाई r थीटा अपॉन 180। तो यहां पर कितना आ रहा है? देखो 2r आ रहा है। इसे कट कर दोगे तो 80 तो आएगा, लेकिन यहाँ रेडियस कितना आ रहा है? 2r। यहाँ r आ रहा है, ये सेम नहीं है, तो इसमें ए वाला फॉल्स हो गया। इसमें क्या? ए फॉल्स हो गया, ए फॉल्स हो गया। अब हम इसका सेकेंड आर देखेंगे। आर क्या है? द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो इसमें क्या आता है? 2πr थीटा अपॉन 360।
2 से कटेगा 180, तो ए पाई आर थीटा अपॉन 180, लेंथ ऑफ एन आर के ये आएगी। वैसे क्या होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 से कट गया, तो ए आपका इसमें आर तो सही है और ए वाला गलत है, तो इसमें डी पार्ट सही आएगा। कौन सा पार्ट सही आएगा? डी वाला। इसमें डी वाला क्यों सही आएगा? देखिए डी वाला, असर्शन ए फॉल्स था, व्हाट रीजन आर इज ट्रू, तो इसमें आपका डी पार्ट आ गया। कौन सा पार्ट आ गया? डी। तो इस तरीके से हमने इसमें क्वेश्चन नंबर कौन से करे हैं? 14 से 20। 14 to 20 इस वीडियो में कर दिया। ये पार्ट 2 है, सेक्शन 1 खत्म। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।